आपने यह क्या किया? बिहार के लाला, आप क्यों चले गए? आपका जाना सबके लिए दुखद रहा। आप गए मानो एक फिल्म की दुनिया से एक पंछी उड़ करके चली गई। आपने क्या किया सुशांत? आप न रहे यह युवा वर्ग को जो प्रेरणा देने वाला ऐसा एक युवा अभिनेता, वह एक ऐसा कार्य कर दिया जो सारे युवाओं के मन में ठेस पहुंचा दिया। आपने जीवन भर धर्म का साथ दिया सुशांत, जीवन भर धर्म का साथ दिया। जन्म से लेकर के मृत्यु पश्चात आपने धर्म का ही साथ दिया। कई फिल्म आपने हिंदू धर्म के लिए बनाया सुशांत, और आपने यह क्या कर दिया जो इतनी अनन्य कोटि जन्म को फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। और इसमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे मित्र, आपने यह क्या किया? बहुत ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुशांत, आपने यह क्या किया। मैं बताता चलूं मित्र कि आत्महत्या का अर्थ क्या होता है। आत्महत्या का अर्थ होता है अपने जीवन से डरना। जो अपने जीवन से डर जाए वह आत्महत्या कर लेता है। लेकिन मित्रों, हमारे भारत के कर्णधार युवाओं, आप ऐसा मत करना। और सिर्फ आप ही नहीं मित्रों, जो भी इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र बल से होंगे, वह ऐसा मत करें। कृपा करके करबद्ध निवेदन है मेरा आप सभी लोगों से कि जितने भी लोग, हो सकता है कि मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव के कारण आज सुशांत ने यह कार्य किया। सुशांत राजपूत, पटना बिहार का लाला अब नहीं रहा। कितना ही दुख है। मैं बताता चलूं, पूर्णिया जिले के मैया गांव में जन्म हुआ था सुशांत राजपूत जी का। 21 जनवरी 1986 में जन्म लेने वाले सुशांत अब 34 वर्ष के होकर के 14 जून 2020 को नहीं रहे। कितनी ही कष्ट की बात है मित्रों। लेकिन इस कष्ट में भी मुस्कुराना है हमें, क्योंकि जिसने हमको हंसाया उसके लिए हम रोए ना, उसके लिए हम मुस्कुराएं कि वह गया तो, लेकिन वह कुछ दे करके गया। उनकी कितनी फिल्में हैं, पानी है, कीजी और मन्नी है, दिल बेचारा, चंदा मामा दूर के, ड्राइवर, सोन चिड़ैया, छिछोरे, राइफलमैन, केदारनाथ, वेलकम टू न्यूयॉर्क, राब्ता, MS धोनी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी, पीके, और भी कई फिल्में हैं। कितने कितने फिल्म बताऊं, इत्यादि इत्यादि ऐसे फिल्म करने वाले। और तो और फिल्म तो उन्होंने किया ही, एकता कपूर के साथ, और एकता कपूर के अर्थात धारावाहिक में उन्होंने काम किया। मित्रों, पवित्र रिश्ता में उन्होंने काम किया। किस देश में है मेरा दिल, अपने देश के लिए वह काम किया। वह युवा अभिनेता, बहुत ही कष्ट के साथ कहना पड़ा है। मित्रों, हम अपने जब जीवन से हाथ खो बैठते हैं, जब कोई आशा नहीं रहती, जब हमारे जीवन में निराशा रहती है, तब हम यह कार्य करते हैं। लेकिन सुशांत के जीवन में क्या निराशा थी? सुशांत के जीवन में तो कोई नहीं निराशा थी। आदमी को क्या चाहिए अपने जीवन में? स्वाभाविक रूप से आदमी को क्या चाहिए मित्रों? सिर्फ 3 चीज तो चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा था, कपड़ा तो पूछिए मत, और मकान तो जहां चाहे, कल वहां फ्लैट देखा तो कल ले ही लिया, कुछ सोचना ही नहीं है। पिता अधिकारी, अधिकारी होते हुए पूरा का पूरा परिवार पढ़ा लिखा। एक उनकी बहन राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेटर भी थी। सभी लोग, पूरा घर भरा हुआ पूरा परिवार, अकेले बाप के अकेला बेटा। और इस दशा में क्या नहीं था उसके पास? सारी शोहरत, सारी धन दौलत उसके कदमों में थी। लेकिन अपने जीवन से उसने सिर्फ ठोकर क्या खाई, क्या बात मन में लग गया,
क्या मानसिक तनाव हो गया मित्रों कि जिसके लिए सुशांत को आत्महत्या करनी पड़ी। पुलिस अभी तक जांच कर रही है और अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जैसे हमारे जीवन में एक मित्र होता है मित्रों, कोई ना कोई एक हमारा बहुत ही प्रिय मित्र होता है, हम उस मित्र से हम हमेशा बात करते रहते हैं, चाहे वो आपका हो चाहे मेरा भी। हमारे भी यहाँ कई मित्र हैं, यदि मैं नाम लूं तो शिवेशपति त्रिपाठी जी हैं, मोहन कुमार गुप्ता जी हैं, ऐसे कई मित्र हैं। मैं अपने मित्रों के साथ, और सभी पढ़े लिखे विद्वान हैं, और अपने मित्रों के साथ मैं अपनी बात को मैं बताता हूं, उनसे मैं कुछ परामर्श लेता हूं, शास्त्र विधि से भी मैं बात करता हूं। लेकिन क्या उनके मित्रों ने यह सलाह दी? क्या उनके मित्रों ने यह सलाह नहीं दी कि जीवन बहुत बड़ा है और इस जीवन में निराशा नहीं रखनी चाहिए? अरे मित्रों, मैं कह रहा हूं, क्या ठेले पे जो रहते हैं उनसे कम थी क्या? उनसे कम थी क्या निराशा? उनसे कम तो थी नहीं मित्रों। लेकिन प्रेम का नाम हवस है, प्रेम का नाम समर्पण है। अब प्रेम का नाम हवस हो गया, पहले प्रेम का नाम समर्पण हुआ करता था भारतीय परंपरा के अनुसार, और प्रेम का नाम समर्पण के साथ साथ अपने जीवन को जीने की कला दिखाती थी। अब तो प्रेम ऐसा आ गया कि जीवन की कला को लीला समाप्त करती है। सुशांत, हम नहीं जानते कि आप किस कारण किस कारणात से आपने यह कार्य किया, लेकिन जो सुशांत के लेवल के हैं, जो सुशांत के उम्र के हैं, या जो सुशांत से भी बड़े हैं, या जो सुशांत से भी जो छोटे हैं, उनको मैं कहूंगा कि सुशांत के जैसा आप न करें। बहुत बड़ा जीवन है, हम खेती कर लेंगे, हम न खेती करें तो क्या, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह परमात्मा की दी हुई इस शरीर से यह प्राण अमूल्य है मित्रों, अमूल्य है, इसकी कोई गिनती नहीं। कबहू करी करुणा निधि नर देहूं, कभी प्रभु कृपा करते हैं तब जाकर के 84 लाख योनियों में, प्रमाण के साथ दे सकता हूं आपको कि 84 लाख योनि है, प्रमाण के साथ, सब शास्त्र में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं कि कितने लाख योनि है और कौन कौन योनियों में। 4 प्रकार की योनि होती है, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज। इन चारों प्रकार के 20-20 लाख अगर करें अगर हम, तो 40 दूनी 80, और जो 4 होते हैं, 4 तो मच्छर इत्यादि और तमाम सब 4 लाख इन्हीं में मान लीजिए योनिया। मशक अर्थात मक्खी, ये सब पसीने से, स्वेदज, ये सब पसीने से उत्पन्न होते हैं, ऐसे शास्त्र में विधि है। लेकिन इनमें जो सर्वश्रेष्ठ जन्म है या योनि है वह मानव तन है मित्रों। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र बीत जा रही है। तो इस मानव शरीर को, इस शरीर को हम क्यों जाने दें? हमको नहीं जाने देना है। हम तो इस मानव शरीर से बहुत ही प्रेम करते हैं, और आप भी प्रेम कीजिए मित्रों। यह प्राण अमूल्य है, अमूल्य प्राण है, इस प्राण की कोई कीमत नहीं। तो यही रहा मित्रों, मैं आप सभी, अच्छा एक बात और है, एक बात और, कल ही नहीं 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, 3-4 दिन से पता नहीं क्या है कि बीएचयू के कई बच्चे जो है, एक तो गंगा जी में डूब करके मर गया, और फिर एक ने समाधि के बहाने उसने जो है जा करके जल में डूब करके आत्महत्या कर ली। तो ये सब क्या है? सब मूर्खता की लक्षण है कि जो, और इसमें शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी गलती है कि भारतीय परंपरा को नहीं सिखाता, जीवन की दिशा को नहीं सिखाता। एक हमारे वहां एक सब्जेक्ट रहा करता था, जीवन जीने की गति। एक बहुत सुंदर गीत है कि मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, और जीते जी मुक्त रहना संतोष सीख जाए। अब यह खत्म हो रहा है। संत महात्मा जिस संसार में रहेंगे ही नहीं, जिस दुनिया में, जिस देश में संत महापुरुष धीरे धीरे अब चलते जाएंगे, वहां क्या होगा? ऐसे ही होगी। तो हमारी ये पद्धति नहीं है कि हम अपने जीवन से हाथ खो बैठे। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग से नमस्कार करते हुए फिर एक बार पुनः आप लोग को स्मरण दिलाऊं कि सुशांत
हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। तुमने देश के लिए, तुमने धर्म के लिए और तुमने सर्वजन हिताय के लिए केदारनाथ जैसी फिल्म को बना करके मानो मन को गदगद कर दिया। MS धोनी जैसी फिल्म को बना करके मानो भारतवर्ष को पुलकित कर दिया, आनंदित कर दिया। मित्रों, इन्हीं सबके साथ आप लोग से विदा लेता हूं और नमस्कार करता हूं।